रिश्तो.com जे पारां ज़रूरतमंद गरीब न्याणियुनि जे लाइ फ्री मेंबरशिप ऑफर 11 दिसंबर खां 25 दिसंबर 2021 ताईं, जिते हू पंहिंजे मनपसंद जीवन साथीअ जी चूंड बिल्कुलु फ्री में करे सघनि थियूं ऐं ॿियनि फ्री फैसिलिटीज़ जो फ़ाइदो पिणु खणी सघनि थियूं। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर मनपा के चुनाव 2022 में होने हैं, हालांकि अब उसमें समय है। वहीं शहर में राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रहा है, पर शहर में अभी से ही चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, जहां अब शहर के नेता अपने राजनीतिक विरोधियों पर व्यक्ति विशेष अटैक करते दिख रहे हैं। पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। विषय था बीजेपी की तरफ से जो 9 नगर सेविकाओं के खिलाफ व्हिप उल्लंघन के चलते कोंकण विभागीय आयुक्त के पास डिस्क्वालिफिकेशन करने की पिटीशन डाली गई थी, वह पिटीशन कोंकण विभागीय आयुक्त ने डिसमिस कर दी है। वहीं इसी पत्रकार परिषद में ओमी कालानी और मनोज लासी की तरफ से बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लेकर पर्सनल अटैक करते हुए काफ़ी कुछ कहा गया। ओमी कालानी और मनोज लासी की तरफ से कही हुई बातों को लेकर अब उल्लासनगर भाजपा नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। आइए जानते हैं क्या है कहना भाजपा नेताओं का। देखिए, जो विरोधी पक्ष कह रहा है वो तो कोंकण का निर्णय है, आगे हाईकोर्ट भी है। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय जमनू पुरस्वानी जी और हमारी टीम पूरी तैयार है हाईकोर्ट जाने के लिए। हम हाईकोर्ट जाएंगे और हमें पूरा यकीन है और विश्वास है कि हाईकोर्ट हमारे पक्ष में ही आएगी। देखिए, जो लोग भी बोलते हैं, पहला तो उनका रिकॉर्ड देखिए, किस तरीके से उनका छवि है, किस तरीके से उनके रिकॉर्ड्स है। आज इलेक्शन आ रही है फरवरी में, जो भी उल्लासनगर में क्रिमिनल्स है, चाहे कोई भी हो, कौन से भी पार्टी का हो, और जो लोग टीवी पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के विरोध में बोल रहे हैं कि उनको रिटायर होना चाहिए, उनके बच्चों को बैठना चाहिए, पहला तो उनके ऊपर कितने कितने केसेस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सबके लिए मैं यहाँ से जिनके ऊपर भी 2 से ज़्यादा केस है उनकी तरीपार की मांग करूँगा। आने वाले चुनाव में कोई भी यहाँ पे क्रिमिनल यहाँ पे राजनीति में न किसी की हेल्प करे, न कोई खड़ा रहे। देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है कि इनको संविधान का नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूं कि पूरी देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा में ज़्यादा मेंबर्स है। सभी जगह पे शासन महाराष्ट्र में या आगे भी जितने भी स्टेट्स है, हाईएस्ट आज भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर है और आमदार है, खासदार है। आज प्राइम मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का है। मैं ये कहूँगा, ये जो बोल रहे हैं वो खुद क्रिमिनल्स है, उनका रिकॉर्ड क्रिमिनल्स है। आने वाले अधिवेशन में मैं उनकी मांग करूंगा कि वो किस बेस पे ये बातें कर रहे हैं। आज जितने भी क्रिमिनल, जितने भी केसेस है, जिसके ऊपर भी, चाहे आज पप्पू कालानी आया गया उल्लासनगर में आया है, पैरोल पे आया है, या उसको हाईकोर्ट ने छोड़ा है, या महाराष्ट्र सरकार ने छोड़ा है, उसका कुछ अता पता ठिकाना नहीं। न ही वो पाठपुरावा कभी कभी दिखाया है कोई टीवी पे या मीडिया में कि मैं इसकी वजह से आज बाहर आया हूँ। आज ओमी कालानी हमारे अध्यक्ष के लिए बोल रहे हैं कि इसको रिटायर करना चाहिए, बुढ़ा हो गया है, उसके बच्चों को आना चाहिए। यहाँ आज मनोज लासी कह रहा है कि हमारे जमनू पुरस्वानी को रिटायर होना चाहिए, बुढ़ा हो गया। ये देखिए, अगर लैंग्वेज बराबर से नहीं वापरेंगे तो हमारे भारतीय जनता पार्टी जितने भी नगर सेवक है, सदस्य है, वो लोग भी लैंग्वेज बराबर से मुँह तो जवाब देंगे कि जो भी लैंग्वेज है मीडिया में प्रॉपर से वापरा जाए। अगर आप अटैक करेंगे तो सामने वाला भी अटैक करेगा। ये शहर है, सब देख रहा है, सब सुन रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैं इतना ही आपको कह रहा हूँ। आने वाले अधिवेशन में जिन जिन के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस है, मैं वो ये अधिवेशन में उठाऊंगा। और जो अपहरण केस में पुलिस कह रही है कि हमें नहीं मिल रहे हैं और ये यहाँ पे नहीं है, उनके मैं घर बताऊंगा, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ है, कहाँ में मिल रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर चालू है, बंद है, कौन से गाड़ी में घूम रहे हैं, मैं पुलिस को पूरा रिकॉर्ड बताऊंगा। नहीं तो मैं आने वाले अधिवेशन में मैं होम मिनिस्टर से, सरकार से ये मांग करूंगा कि मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ कौन कहाँ रहता है। देखिए, 9 नगर सेवकों ने जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुन के आए थे, उन्होंने महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी
जिसके मिनट्स हमने कोकण आयुक्त को दिए थे और पूरे पुरावे थे, लेकिन माननीय कोकण आयुक्त ने वह हमारी पिटीशन डिसमिस की है। होता है ऐसे, उन्होंने डिसमिस की है, क्या कारण है, क्यों की है, हम माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे और वह जो डिसमिस पिटीशन की है उसके खिलाफ हम माननीय हाई कोर्ट से न्याय की मांग करेंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है कि ये 9 के 9 नगर सेवक जो हैं वह डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे। अभी कालानी महल में जो कार्यक्रम रखा गया उसमें ओमी कालानी जी कह रहे हैं कि जमनू पुरस्वानी को उम्र बढ़ गई है, उन्हें उनके परिवार के बच्चों को आगे लाना चाहिए। तो मैं कहूँगा ओमी कालानी जी को कि वो डायरेक्ट क्यों नहीं कहते अपने पिताजी को। शायद अपने पूजनीय पिताजी पप्पू कालानी जी को कहने से डर रहे हैं। उन्होंने ये इशारा दिया है पप्पू कालानी को कि आपको अभी राजनीति से दूर हो जाना चाहिए और बच्चों को चांस देना चाहिए। वैसे भी जब ओमी कालानी जी ने टीओके बनाया, जब पप्पू कालानी जेल गए तो उन्होंने टीओके बनाया। जब 2017 के चुनाव हुए तो उन्होंने देखा कि अभी टीओके को बना के कुछ फ़ायदा है नहीं, एक भी सीट आने वाली नहीं है। तब वो हमारे फडणवीस साहब के शरण में गए, रविंद्र चौहान जी के शरण में गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से में मिल करके सभी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ करके चुनाव लड़ा और उनके 8-10 नगर सेवक चुन के आए। उसके बाद जब महापौर का समय आया तो हमने जो वादा किया था, हमने पंचम कालानी को महापौर भी बनाया। जब विधानसभा का समय आया तो बोले कि हमको चुनाव का टिकट दो, तो विधानसभा की टिकट हमने नहीं दी, क्योंकि हमारी जो टिकट है विधानसभा की वो हमारी जो कमेटी है, प्रदेश की कमेटी, वो निर्णायक कमेटी, वो निर्णय लेती है कि किसे टिकट देना है किसे नहीं देना है। और वो कह रहे थे कि मुझे यह कमिटमेंट किया गया था टिकट देंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था। और वो पक्ष छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो चले गए और उन्होंने शिवसेना को जाकर के मदद की। जिस शिवसेना के खिलाफ अपनी पूरी उम्र पप्पू कालानी ने गंवा दी, उसका विरोध करके उस शिवसेना का महापौर उन्होंने बिठाया। जैसे ही पप्पू कालानी बाहर आया अभी, तो ये टीओके पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो टीओके का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जहाँ कहाँ पप्पू कालानी नजर आने लगा, टीओके का, ये ओमी कालानी की पूरी मटर गश्ती बंद हो गई। तो अभी ये क्या करें, अभी मटर गश्ती तो करनी है, गुंडागर्दी करनी है। तो ये गुंडागर्दी अपनी बढ़ाने के लिए, मटर गश्ती बढ़ाने के लिए ये शब्दों का वापर कर रहे। मैं 55 वर्ष का हूँ और वो पप्पू कालानी जी 72 वर्ष के हैं। तो पिताजी को तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि आप घर में बैठ जाओ, क्योंकि अभी ओमी कालानी के आने के बाद, पप्पू कालानी के आने के बाद ओमी कालानी कहीं नजर नहीं आ रहे। चाहे कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा सिर्फ पप्पू कालानी नजर आ रहे हैं। तो ये सब मटर गश्तियाँ अपनी शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी की तरफ इशारा किया है। और मनोज लासी जी कहते हैं कि ये 9 पिटीशन में जो हमारी ये हमने डाली थी कोकण भवन में, तो वो डिसमिस हुई है। जमनू पुरस्वानी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम पूरे महाराष्ट्र में खराब कर दिया है। अरे गद्दार मनोज लासी, तुम मुझे सिखाओगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब कर रहा हूँ? अरे खुद को तो देखो, जिसे अपनी माँ समझते थे, जिसे अपने पिता समझते थे, जिसे भाभी कहते थे, भाई कहते थे, उनके साथ तुमने कितनी गद्दारी की है। जब तुम भारतीय जनता पार्टी में आए तो मेरे ही गठनेता के लेटर पैड पर तुम्हें कॉप्ट नगर सेवक बनाया गया और मुझे संविधान सिखा रहे हो भारतीय जनता पार्टी का क्या है। गद्दार मनोज लासी के लिए ये शब्द है कि जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाभी का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा। वो मुझे कह रहा है कि महाराष्ट्र में मैंने पार्टी का नाम खराब किया है। इन लोगों ने बीजेपी से गद्दारी की, 9 लोगों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया और उनके खिलाफ मैंने पिटीशन डाली और भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने खराब किया है। जब पंचम कालानी को महापौर बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की तरफ से आदेश आया, तो मैंने पंचम कालानी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई कि उनको महापौर बनाना चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवकों को तोड़ने का काम मनोज लासी कर रहा था कि जैसे पंचम कालानी महापौर न बने। ये मुझे मालूम है, उन लोगों ने मुझे बताया कितने नगर सेवकों को पैसे तक की लालच दी। और ये मनोज लासी, गद्दार मनोज लासी मुझे बोलेगा कि पार्टी का नाम मैंने खराब किया है। बाद में जब आमदार के चुनाव हुए तो जिसे माँ कहता था, मेरी माँ है, उस ज्योति कालानी के खिलाफ कितने अपशब्दों का प्रयोग इसने किया। ये गद्दार मनोज लासी मुझे कहेगा कि महाराष्ट्र में मैंने पार्टी का नाम खराब किया है। जब ये भारतीय जनता पार्टी में था, इसने गठनेता की मांग की कि मुझे गठनेता दो। मैंने हमारे वरिष्ठ रविंद्र चौहान जी से कहा कि मनोज जी को गठनेता देना चाहिए। रविंद्र चौहान ने कहा, भाई ऐसे गद्दार को कैसे दोगे तुम, जो अपने घर का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, वो बीजेपी का क्या रहेगा। ऐसा ना हो कि इसे गठनेता और दो, ये भाग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज यहाँ आए, कल वहाँ आए।
आगे भी कालानी परिवार में कितने दिन रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। आज तक मैंने कभी किसी को पर्सनल नाम लेके अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई इस प्रकार के पर्सनल आरोप लगाएगा तो उनको ऐसा पर्सनल जवाब मिलेगा। विप उल्लंघन के चलते जो कोंकण विभाग आयुक्त की तरफ से जो फैसला आया है, क्या आपको लगता है कि इसमें सत्ता का पूरी तरह से दखलंदाजी है इसमें? देखिए, जब किसी की सत्ता होती है तो जरूर वो अपनी सत्ता का दबदबा बनाता है। मैं इस प्रकार कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि हाईकोर्ट में हम इस विषय को ले जाएंगे। हमारी पिटीशन तैयार हो गई है, कल सत्यप्रत मिलेगी, सोमवार को, मंगलवार को हम दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण यकीन है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये 9 के 9 नगर सेवक घर में बैठेंगे। ये जो ऑर्डर कोंकण आयुक्त ने किया है, इसमें पूरी तरह से सत्ता की दखलंदाजी हुई है और उसके पुरावे हम हमारी रिट पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय के आगे रखेंगे। ये बीजेपी के संविधान का कुछ उसमें उल्लेख हुआ है? देखिए, इसमें पहले उन्होंने जिक्र किया है कि घटनेता को, मतलब जमुना दास पुरस्वाणी को व्हिप इशू करने का अधिकार नहीं है। तो उसी समय पे जब भी हमने रिटन स्टेटमेंट उन्हें दिया था, जिसमें गजानन सुभाष राव सूर्यवंशी विरुद्ध शरद नामदेव पवार, ये रिट पिटीशन नंबर 1993 ऑफ 2012 जो 23/8/2013 को डिसाइड हुई थी, इस पिटीशन में माननीय उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने ये सभी बातों का निवारण पहले से ही किया हुआ है कि अगर पार्टी गठनेता को छोड़ के और किसी को विपर बनाती है, विप जारी करने का अधिकार देती है, तो उसके लिए उन्हें अलग से अधिकार प्रदान करने पड़ते हैं। लेकिन अगर गठनेता व्हिप इशू करता है तो गठनेता को ही व्हिप इशू करने का अधिकार होता है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान की जो बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि जो लोकल इलेक्शंस हैं, जो एमएलए की इलेक्शंस हैं, जो एमपी के इलेक्शन है, उस टाइम पे पार्लियामेंट्री बोर्ड वो टिकट देता है और वो सब अधिकार उनके पास रहते हैं। और जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इलेक्शन हुई, 1 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर महानगर पालिका पार्टी बनी, लोकल म्युनिसिपल पार्टी बनी, जिसके गठनेता जमनू पुरस्वाणी जी बने, तो उनको पूरा अधिकार है व्हिप इशू करने का। इसमें कोई दोहरा नहीं है। और जो मैंने जजमेंट की आपको बात कही, उस जजमेंट में ये बात स्पष्ट है। लेकिन दबाव के आगे कोंकण आयुक्त झुक गए और उन्होंने एक गलत फैसला दिया है, जिसको हम रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में आह्वान देंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि हाईकोर्ट में जो इस मामले को लेके जाएगा, तो हाल ही में जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वार्ड बाउंड्री भी जो आने वाली है, तो लगता है कि समय पे डिसीजन आ पाएगा या फिर जिस तरीके से इस डिसीजन को लंबा समय लगा ये रुका रहेगा? देखिए, ये डिसीजन भी इस समय पे नहीं आता था। अगर हमारे गठनेता जमुना दास पुरस्वाणी जी माननीय उच्च न्यायालय में नहीं जाते थे और वहाँ रिट पिटीशन दाखिल किया, तो वहाँ से ही ऑर्डर मिला कि 30 नवंबर 2021 तक ऑर्डर दीजिए। तभी उन्होंने ये पिटीशन चला के ये ऑर्डर दिया है। इसके बाद जो नगर सेवक बाद में इन्होंने चैलेंज किए हैं, जिनकी डिस्क्वालिफिकेशन, आज तक उनका नोटिस नहीं निकला है। इसका अर्थ ये है कि कोंकण आयुक्त उनके प्रेशर में काम कर रहे हैं और उसके लिए भी हम जल्द ही हाई कोर्ट जाएंगे कि वो नोटिस निकलना चाहिए और एक टाइम बाउंड
टाइम फ्रेम के अंदर उसका ऑर्डर होना चाहिए। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।